फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 जनवरी 2025 की ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। आंसर है त्रिनाद और टोबैको देश को चुना गया है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। NRI डे क्या होता है। NRI डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें किसी विदेशी यानी किसी अन्य देश के जो वहाँ मुख्य लोग होते हैं, यानी बोल सकते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनको हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनाया जाता है। और NRI के बारे में मतलब पूरा कार्यक्रम होता है। तो NRI डे कब मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में NRI डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। कौन से क्रम का है, तो 18वें क्रम का ये है। और 18वें क्रम का जो होस्ट है वो है भुवनेश्वर शहर, उड़ीसा। कौन है, भुवनेश्वर शहर, उड़ीसा है। 18वें क्रम का है, ये आयोजित हो रहा है। होस्ट कौन है, भुवनेश्वर, उड़ीसा है। त्रिनाद और टोबैको के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टन कनगालू, ये जो है भारत आएंगे। अगर पूछा जाएगा इसका विषय क्या है, तो विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या है, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है। तो 17वां नंबर का जो ये कार्यक्रम हुआ था, प्रवासी भारतीय कार्यक्रम हुआ था, ये इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। 2023 में हुआ था। 2 साल बाद 2025 में हो रहा था। ये फर्स्ट कब हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। 2003 में इसका शुभारंभ हुआ था। कौन किए थे, प्रधानमंत्री किए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। फर्स्ट नई दिल्ली में 2003 से शुरुआत हुई थी और प्रत्येक दूसरे साल ये होता है। लास्ट जो हुआ था वो 17वां क्रम का था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 2023 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि ये डायस्पोरा शब्द क्या है, हम लोग बहुत सुनते हैं डायस्पोरा शब्द, तो ये क्या होता है डायस्पोरा शब्द। डायस्पोरा शब्द ये होता है कि जो विदेश में रहने वाले भारतीयों का समूह है, यानी जो भारतीयों का ग्रुप है विदेश में रहने वाले, उन्हीं को क्या बोला जाता है, डायस्पोरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, तो उड़ीसा सरकार ने घोषित किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी है। मोहन चरण मांझी ये MLA कहाँ से बने हैं, तो क्योंझर सीट से बने हैं, मोहन चरण मांझी। इन्होंने बताया कि जो बेमौसम बारिश की वजह से जो हमारे फसल नुकसान हो जाते हैं, किसानों के फसल नुकसान हो जाते हैं, उनके फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। क्या हो जाएगी, फसल नुकसान की भरपाई हो जाएगी। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा उड़ीसा गवर्नमेंट ने घोषित किया है। अगर पूछा जाए सर्पदंश यानी सांप के काटने से इसको अधिसूचित रोग किसने घोषित किया है, तो तमिलनाडु ने किया है। और इसको केंद्र सरकार ने भी अधिसूचित रोग घोषित किया है। लू यानी हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, मध्य प्रदेश ने। गर्मियों में जो मई जून के मौसम में लू से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है हीट वेव से, इसको भी प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने घोषित किया है। अटल सेतु, ये अटल सेतु चर्चा में था। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अटल सेतु जो है ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला एक समुद्र पर जो है सबसे लंबा पुल है। इसका जो कितने किलोमीटर में फैला है, तो 21.8 किलोमीटर में, मुंबई से नवी मुंबई। इससे क्या होगी, दूरियां जो हो गई कम हो गई हैं। अटल सेतु चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है।
हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। इसको लॉन्च किसने किया है? तो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने, अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इसका संबंध है। भारत पोल पोर्टल है, नाम क्या है? भारत पोल पोर्टल। इसे से सुनते हैं हम लोग एक नाम जानते हैं, इंटरपोल। भारत पोल है ये, भारत पोल पोर्टल, और इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल को, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। इसके माध्यम से क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय सहायता होगी। जैसे कोई भी अपराधी है, कोई आतंकवादी है, कोई सूचना है, किसी को पकड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? भारत पोल पोर्टल जो है और इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता होगी। सूचना क्या होगी? बहुत फास्ट हस्तांतरण हो जाएगी किसी के बारे में। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है लियोन, फ्रांस में है। ऐसे सुनते जानते एक है बैंक नेट पोर्टल। ये लॉन्च किसने किया है? तो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है बैंक नेट पोर्टल। इसमें क्या होता है? ई नीलामी पोर्टल है। इसे क्या है? ई नीलामी, किसी चीज़ को नीलामी करना है तो ऑनलाइन ई नीलामी पोर्टल बैंक नेट पोर्टल पर किया जाता है। सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है, इसकी स्थापना किस समिति के द्वारा हुई थी? तो संथानम समिति के द्वारा हुई थी। शेरनी पोर्टल चर्चा में था। शेरनी पोर्टल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया था, शेरनी पोर्टल। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? पूछा जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये कहाँ किए हैं? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ? सोरेंग जिला है, वहाँ किए हैं। श्री राजीव रंजन सिंह, इनका जो नाम है, इनको उर्फ लल्लन सिंह भी नाम कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री हैं, मत्स्य के केंद्रीय मंत्री, जो मतलब केंद्रीय मंत्री हैं, और इन्होंने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। इससे क्या होगा कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होगा, और इसमें हेल्प कर रहा है नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सूर्यमन कमेटी के द्वारा हुई थी, सूर्यमन समिति थी, और इसकी सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऐसे ही 4 और क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है अलग अलग जगहों पर। आइए देखते हैं 4 क्लस्टर और कौन कौन से हैं। जैसे टूना मछली क्लस्टर, ये टूना मछली क्लस्टर अंडमान निकोबार में स्थापित किया जा रहा है। शैवाल क्लस्टर ऐसा है कि एक ऐसा एरिया जिसमें टूना मछली का ही जो है, यानी एक क्लस्टर एक ऐसा समूह है जिसमें वही चीज़ का जो है उत्पादन होगा। जैसे टूना मछली क्लस्टर है तो इसमें टूना मछली का ही प्रोडक्शन होगा, यानी टूना मछली का ही पालन पोषण होगा। और शैवाल क्लस्टर कहाँ है? लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। पर्ल क्लस्टर हजारीबाग झारखंड में, और सजावट मछली क्लस्टर जो है मदुरई तमिलनाडु में। मदुरई किस नदी के किनारे है? तो वेंगई नदी के किनारे है। सिक्किम चर्चा में है, तो सिक्किम में कौन कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है? जैसे सागा दाबा फेस्टिवल है, लोसांग फेस्टिवल है, सोनम लोसार फेस्टिवल है। ये सब सिक्किम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। अभी हाल ही में सिक्किम में जो है फर्स्ट रेलवे स्टेशन भी बनाया गया, यानी पहली बार जो है रेल लाइन बिछाई गई। और सिक्किम जो है राज्य बना था किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो 36वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1975 में, इसके द्वारा सिक्किम जो है भारत का पूर्ण रूप से राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 अभी हाल ही में चर्चा में है। ये होस्ट कहाँ हो रहा है? तो कैलिफोर्निया इसका होस्ट कर रहा है, यूएसए अमेरिका में। इसको होस्टर कौन है? तो निक्की ग्लेसर। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 22वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है 2025 का। और इसमें ये हो रहा है कि जो होस्टर है तो एकमात्र महिला है जो पूरा संभाली है, निक्की ग्लेसर जो नाम है, होस्टर हैं। ये 82वें नंबर का जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है उसकी होस्टर है निक्की ग्लेसर। इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? यानी सर्वश्रेष्ठ जो है मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। किससे मिला है? द ब्रूट लिस्ट। इस नाम याद कर लो, क्या पता इसको भी ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाए, द ब्रूट लिस्ट को।
इसमें बेस्ट एक्टर को इसी फिल्म के बेस्ट एक्टर हैं, मतलब एक्टर हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, एड्रियन बॉर्डी इनको मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब इसी फिल्म के डायरेक्टर को मिला है, ब्रेंडी कार्बेट को मिला है। अगर पूछा जाए 96 जो 96 ऑस्कर अवार्ड था उसमें किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, यानी ऑस्कर फिल्म का ओपेनहाइमर को मिला था। और जो 70 नंबर का फिल्म हमारा नेशनल अवार्ड था उसमें किसको मिला था, तो अट्टम फिल्म है, मलयालम की फिल्म है, इसको बेस्ट जो है फिल्म का अवार्ड मिला था 17वें नेशनल अवार्ड का, 70 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है। चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी, नाड़ी का मतलब वही पल्स से है, नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है, तो ये डायग्नोस्टिक उपकरण है। क्या है, डायग्नोस्टिक उपकरण है। इसमें क्या होगा, ये एआई आधारित है, किससे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यह पहला आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक मशीन है। क्या है, ये जो है भारत का पहला आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक मशीन है। इसको केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने मंजूरी दे दी है, मतलब ये काम में लाया जा सकता है। ये नाड़ी तरंगिणी जो ये डायग्नोस्टिक उपकरण है इसको बनाया किसने है, तो अत्रेय इनोवेशन ये कंपनी है, पुणे की कंपनी है, इसका निर्माण किए हैं। अभी हाल ही में चर्चा में था, एक निधन चर्चा में है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ज़्यादा ओल्ड एज की जो है बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस क्लेटी का निधन हुआ है। एक महिला है एग्नेस क्लेटी, ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन है। एग्नेस क्लेटी का निधन हुआ है। कहाँ की है, तो हंगरी की है। ये क्या है, जिम्नास्टर थी। क्या थी, जिम्नास्टर। 103 वर्ष में इनका निधन हुआ है, मात्र 103 वर्ष की थी जब, मतलब 103 वर्ष में इनका निधन हुआ है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन है, इनका नाम है एग्नेस क्लेटी, हंगरी की है। ओलंपिक में इन्होंने 8 पदक जीता है। कितने, 8 पदक जीता है। 1952 में जो हेलेंसिकी में हुआ था और 1956 में मेलबर्न में हुआ था, दोनों मिलाकर इसमें 5 गोल्ड मेडल जीती थी इन्होंने। हंगरी में चर्चा में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। क्या है हंगरी की राजधानी, तो बुडापेस्ट है। हंगरी में घास के मैदान है, उसको बोलते हैं पुस्टाज बोलते हैं। अगर पूछा जाए जो 45वें शतरंज ओलंपियाड हुआ था, ये कहाँ हुआ था, हंगरी में हुआ था। इसमें जो है चैंपियन कौन बना, तो महिला और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों में जो है भारत ने जीता, दोनों में जो है गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। और पूछा जाए हंगरी के जो राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं तमस सुलियोक है। कौन है, तमस सुलियोक जो है हंगरी के राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और निधन हुआ है, कुछ दिन हुआ, टोमिका इटुका ये जापान की हैं। 116 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये क्यों चर्चा में, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला का रिकॉर्ड था। इनके नाम क्या था, दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला का रिकॉर्ड था टोमिका इटुका, ये जापान की है। 116 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, इसलिए ये भी चर्चा में है, याद रखें क्योंकि कोई भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। मतलब भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है और भारत को भी प्रभावित किया है, तो ये है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आया है। इसका केंद्र, जो भूकंप का केंद्र था वो तिब्बत था। भारत में ये पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम को भी प्रभावित किया है। ये भूकंप आया क्यों था, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे से टकरा गई। टकरा से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। कंपन क्या होता है, भूकंप का रूप ले लेता है, भूकंप का ये रूप ले लेता है, भूकंप का रूप ले लेता। और हिमालयी क्षेत्र में क्या होता है, इसी वजह से भूकंप आते हैं। ये क्या है, मूल कारण है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट अभी भी एक दूसरे के तरफ जो है टकरा रही हैं, और टकराव से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, वही क्या है, भूकंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है।
गुणोत्सव 2025 ये असम यानी गुवाहाटी में आयोजित हो रहा है। जो असम के 14 लाख विद्यार्थी हैं सरकारी स्कूलों में छात्र हैं, उनके प्रदर्शन को, जो उनका प्रदर्शन है वो गुणवत्तापूर्वक जो गुणवत्तामूलक शिक्षा का है उनका मूल्यांकन का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब जो गुणवत्तामूलक शिक्षा है उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है कि मतलब कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, उनका सारे तरफ से मतलब बहुमुखी विकास हो रहा है कि नहीं, उसके मतलब मूल्यांकन के लिए छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 प्रारंभ किया है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो जो है चर्चा में है। किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो ये कनाडा के थे। कहाँ के थे? कनाडा के प्रधानमंत्री थे। ये लिबरल पार्टी से थे। ये इनको इस्तीफा देने के कारण क्या क्या थे? तो पहला कारण है यूएसए अमेरिका में 20 जनवरी को एक नए राष्ट्रपति यानी 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और इन्होंने कहा है कि 25% ट्रैफिक जो है टैक्स लेंगे। इन्होंने बताया कि कनाडा से जितने भी सामान आएंगे अमेरिका, उस पर कितने परसेंट का हम ट्रैफिक टैक्स लगाएंगे? 25% का लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि यूएसए ने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को कि यूएसए में 50 प्रांत हैं। उन्होंने कहा है कनाडा को तुम हमारा जो है 91 यानी 51 जो है 51 जो है वो क्या बन जाओ, प्रांत बन जाओ और हम जस्टिन ट्रूडो को वहाँ का गवर्नर बना देंगे। ये था दूसरा कारण। ये खराब अर्थव्यवस्था, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तीसरा है उन्होंने भारत पर भी आरोप लगाया था जस्टिन ट्रूडो ने। बहुत चर्चा में था कि हरदीप सिंह निज्जर जो आतंकवादी था, इनकी हत्या कराने में भारत संलिप्त है, ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। तो भारत पर भी ऐसे आरोप लगाए हैं। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन है, तो कनाडा है। कनाडा को क्या है? विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। ओटावा क्या है? कनाडा की कनाडा की राजधानी है ओटावा। आप लोग डेली ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए कम समय में हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डेली आप लोग पढ़ते रहिए। टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने सुझाव भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।